गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 22 जून और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा है, यह सर्वदान कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है कुछ इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं। पीछे जो भी 30 बाइक वाले माल हैं सब एक्सपोर्ट में जा रहे हैं, ऐसा ही करने के लिए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 22 जून है और दिन सोमवार का है, तो सर जी मंडी का माहौल कैसा है सर? देखो मंडी का माहौल तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं उनसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करूंगा और अपनी गलती मानूंगा कि हम लोग 10-12 दिन करीब दूर रहे, जबकि 2-3 फोन मेरे पास आया था तो मैंने बताया था कि मंजर जी गांव गए हैं और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं जी। चैनल की तरफ से और हमारे तरफ से दिल से जो है माफी चाहते हैं जी। सबसे माफी मांगता हूं मैं। दूसरी चीज मंजर जी आज 70 गाड़ी ताजी आमदनी है। अच्छा 70 ऊपर नीचे मिला के करीब 115 गाड़ी माल है। 115। हाँ। तो डबल मंडी के हिसाब से तो कुछ ज्यादा नहीं है। नहीं, आमदनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज जाम बहुत ज्यादा है रोड पे। अब पता नहीं आम ज्यादा आया है, सेब ज्यादा आया है, समझ में नहीं आया, लेकिन जाम इतना ज्यादा है जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और यही रीजन है कि आज ग्राहक कम है थोड़ा सा यहाँ पे। लेकिन ग्राहक कम है तो इसका मतलब ये ना निकाला जाए कि मंदा है। मंदा नहीं है, क्योंकि पीछे बाजार स्टैंड है अपनी जगह। तो ऊपर नीचे मिला के करीब 115 गाड़ी माल है। शनिवार को भी ऊपर नीचे मिला के करीब 110 गाड़ी माल था। और सर इस समय देख रहे हैं जो क्वालिटी जो फरों में है, इसमें सिंगल पत्ती माल ज्यादा है सर। ये मंजर जी दिक्कत रहेगी क्वालिटी की, जैसा कि हम लोग करीब 2 महीने से बात यही कर रहे हैं कि अब की बार क्वालिटी का इशू रहेगा। जबकि आज करीब समझ लो 22 जून हो गया, लेकिन क्वालिटी की वही समस्या है जो पहले थी। फिर भी कुल मिला के अगर देखा जाए तो ठीक है, पहले से बेटर है। बस वो गलन वाला शिकायत नहीं है, लेकिन जो पत्ती मजबूत होना चाहिए था वो पत्ती नहीं है, सिंगल पत्ती में। हाँ, हमें लगता है मंजर जी अभी किसान जो वाकई में अच्छे माल हैं वो किसान खुद नहीं निकाल रहा है। और जब तक किसान नहीं निकालेगा तो हम आप पाएंगे कैसे? एक रीजन ये भी हो सकता है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वाकई में अच्छे माल कम हैं। इससे तो यही साबित हो रहा है कि हकीकत में माल कम है, अच्छा माल, तभी एवरेज माल ज्यादा आ रहा है। और सर इस समय जैसे कि 22 जून हो गया और 8 दिन बाद जो है जुलाई का महीना लग जाएगा, उसके बाद अगस्त में साउथ का भी प्याज लगना चालू हो जाएगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है? और सर सुनने में आ रहा है कोई एक्सपोर्ट वगैरह का भी अपडेट है क्या? देखो मैं बार बार यही कहता हूँ, एक्सपोर्ट हमेशा होता है। हाँ यही है, कभी 10%, कभी 50%, कभी 40%, कभी 80%। लेकिन इस समय एक्सपोर्ट हो रहा है, चाहे 10-15% ही हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्ट हो रहा है। और जो ये ऊपर वाले रेट हैं 21-22 वाले, 20 वाले, 21-22 वाले, ये हमें जहां तक लगता है ज्यादातर एक्सपोर्टर ही मालों को उठा रहा है। क्यों? क्योंकि आगे भी पैसे उनके बन रहे हैं, तभी इन रेटों में प्याज उठा रहे हैं वो। अगर उनका पैसा ना बनता तो ये बाजार ना होता। और यही कारण है मंजर जी, रेटों में डिफरेंस बहुत है। जैसा कि आज पूना भी 80 गाड़ी 75 गाड़ी के आसपास माल है पीछे, लेकिन वहां बाजार है 14 रुपए से लेके 20-21 रुपए। 1-2 लाख हो सकता है 22 रुपए ही, 22 रुपए भी बिके हों। और सेम यही मार्केट नासिक में है। तो जाहिर सी बात है ऊपर वाला रेट जो भी निकल रहा है वो एक्सपोर्टर ही निकाल रहे होंगे। सर वैसे तो मतलब थोड़ा सा एक डिटेल में जानकारी नहीं हो पा रहा है एक्सपोर्ट को लेकर के, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। खैर अभी तो 10-12 दिन तक रिपोर्टिंग नहीं हुआ था, तो शायद आपने भी पीछे मतलब ज़्यादा रिपोर्ट ना लिया हो। लेकिन थोड़ा सा एक्सपोर्ट मतलब एक स्पेशल होता है ना सर जी, इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए, तो थोड़ा सा एक्सपोर्ट के बारे में मतलब 2-4 जने से बात कीजिएगा। जो अगर हो भी रहा है तो कितने मात्रा में हो रहा है सर, और कहाँ जा रहा है? देखो इस समय जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है वो दुबई, मलेशिया, यहाँ सब ज्यादा हो रहा है। और जिसमें हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं यानी बांग्लादेश, अभी वहाँ बिल्कुल एक्सपोर्ट नहीं हो रही है प्याज, लेकिन 2-4 देशों में एक्सपोर्ट हो रहा है। और हमें लगता है कि
10%, 5%, मतलब कुल मिला के 100-150 गाड़ी तो डेली जा ही रही होगी। हाँ, और सर गवर्नमेंट जो नेफिड और एनसीसीएफ की खरीदारी करती है सर, तो इनका अभी क्या अपडेट है सर? अब जैसा सुनने में आ रहा है 17.5 रुपए इन्होंने रेट निकाला है, और 17.5 वाला अगर इनका रेट है तो बढ़िया प्याज इनको मिले तभी ये डालेंगे स्टॉक में, और बढ़िया प्याज है 19, 20, 21 रुपए तो इनको मिलेगा नहीं। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए ऐसा नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट का रेट बढ़ेगा, कम से कम उनको 20.5, 21 रुपए जब वो रेट करेंगे तभी उनके हाथ में माल आएगा, अन्यथा उनके हाथ में माल नहीं आएगा। लेकिन किसान बहुत होशियार है, किसान भी जैसे गवर्नमेंट अपना पत्ता नहीं खोलती, तो अब की बार देखो शुरू से लेकर अंत तक किसान भी अपना पत्ता नहीं खोल रहा है, और ये अच्छे संकेत हैं। ऐसा नहीं है कि आमदनी देखो कहीं भी इतनी स्पीड में आमदनी नहीं आ रही है कि जिसको हम कह सकते हैं बम्पर आमदनी है, चाहे वो एमपी हो चाहे वो महाराष्ट्र हो मंजर जी। एक सीमित दायरे में आमदनी आ रही है, और यही कारण है कि बाजार जहां है वहीं रुका हुआ है, नहीं तो बाजार अप डाउन करता। लेकिन किसानों की ही बुद्धिमानी है, उन्हीं की बुद्धिमत्ता है जो आज बाजार रुका हुआ है, चाहे वो आगे हो चाहे वो पीछे हो। अगर गवर्नमेंट 20-21 रुपए, 20.5 रुपए का रेट निकालती है तो हमें लगता है किसान तब भी अराइवल ज्यादा नहीं बढ़ाएगा। क्यों? अगर 20-21, 20.5 रुपए गवर्नमेंट रेट निकालती है तो प्राइवेट वाला रेट हो जाएगा 23-24 रुपए का, और जब 23-24 रुपए का हो जाएगा तो किसान फिर सोचेगा हो सकता है रेट और बढ़े। लेकिन मैं एक सलाह दूं, अगर 20, 20.5, 21, 21 रुपए अगर गवर्नमेंट रेट निकालती है तो पीछे बाजार हो जाएगा 16-17 रुपए से लेकर 23-24 रुपए। तो किसानों को चाहिए, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे एमपी के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, सारे मालों को पकड़ के नहीं बैठना है, धीरे धीरे, स्पीड में भी नहीं निकालना है, धीरे धीरे मालों को निकालना है, सारा माल नहीं रोकना है। सर आवकों का जैसे कि आपने अभी बताया, चाहे प्रोडक्शन मार्केट हो चाहे सेल मार्केट हो, अभी एक सीमित दायरे में ही माल पहुंच रहा है। तो ये जो अभी ये जून का महीना चल रहा है सर, तो सीमित दायरे में ही अगर आगे तक भी आता रहा तो ऐसा तो नहीं होगा एंड में जाकर के ये दुखदायक बनेगा सर? इसीलिए तो मैंने कहा कि सारा रोक के नहीं चलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा निकालना भी चाहिए, सारा निकालना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा तो जैसा कि आपने बताया लास्ट में प्रेशर नहीं बनेगा, और अगर सारा निकाल दोगे लास्ट में शार्टेज मार जाएगी प्याज। तो साल्ट भी नहीं करना है और खाली भी नहीं होना है, धीरे धीरे मालों को निकालना है, स्पीड में नहीं निकालना है। और हो सकता है कि 15 जुलाई के बाद मार्केट कुछ और ही हो, जैसा कि हम लोग 2-3 महीने से चर्चा कर रहे हैं। हमें लगता है 15 जुलाई के आसपास बाजार पीछे हो जाना चाहिए 18, 20 से 30 रुपए के आसपास। लेकिन मेरा स्वयं का मानना है, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ईश्वर जाने। लेकिन एक हम लोग सहारा तो कर ही सकते हैं, मतलब क्या कहें उसको, सहारा पे ही दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद तो हम लगा ही सकते हैं कि 25-30 रुपए प्याज बिक जाएगी, और उसी के सहारे सबकी नैया पार लग जाएगी, किसान की भी नैया पार लग जाएगी, जो घाटे मुनाफे में उनकी भी नैया पार लग जाएगी, और साथ साथ फिर हमारा आपका भी कल्याण हो जाएगा। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा, ज्यादा स्पीड में माल को नहीं निकालना है। हाँ, इतना जरूर है जो 19-20 माल हैं उनको तो स्पीड में निकाल के बाहर कर दे किसान, लेकिन जो अच्छे माल हैं वो रोक रोक के धीरे धीरे आराम आराम से प्याज को निकाले। हो सकता है आपकी बार ईश्वर को कुछ और ही मंजूर हो। तो सर जी आज का क्या रेट चला सर यहाँ पे? आज राजस्थान यहाँ मंजर जी बिका है 15 रुपए से लेके 20 रुपए के आसपास। एमपी का प्याज बिका है, आप ये मान चलो 13-14 रुपए से लेके कम से कम 22 रुपए तक, 23 रुपए तक। एमपी के प्याज में इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? डिफरेंस वाली प्याज भी आ रही है, क्वालिटी। आपने अभी कहा नहीं कि क्वालिटी का, ये क्वालिटी का डिफरेंस है। नासिक आप ये मान चलो 15-16 रुपए से लेके 20-22 रुपए तक। पूना का बाजार आप ये मान के चलो 13-14 रुपए से लेके सीधे 25 रुपए तक। अच्छा। हाँ जी। और सर इसमें जो है चोपड़ा वगैरह भी इसमें आ रहा है? मैं जो नीचे वाला रेट बता रहा हूँ अब चोपड़ा भी आने लगा। अच्छा। मैं जो नीचे वाला रेट बता रहा हूँ वो चोपड़ा और गुल्ली गुल्टा का ही बता रहा हूँ, और जो ऊपर वाला रेट बता रहा हूँ मंजर जी वो प्याज का रेट बता रहा हूँ। और सर अभी कुछ राजस्थान का जो अलवर का प्याज लगेगा उसके बारे में कुछ अभी अपडेट रहेगा सर? देखो, अलवर का प्याज लगेगा 8वें महीने से, उसके पहले साउथ में लगनी चालू हो जाएगी प्याज। तो अलवर के बारे में तो अभी जल्दबाजी होगी ज्यादा बात करना, लेकिन
हमें जहां तक लगता है पिछले साल से अलवर प्याज कम लगेगी, और पिछले साल से अलवर प्याज भी कम लगेगी, और पिछले साल से बहुत अच्छी क्वालिटी निकलेगी अब की बार, ऐसा मेरा मानना है। ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ऐसे एक मतलब आंतरिक बातें हैं ये। हमें जहां तक लगता है प्याज तो कम लगेगी अलवर में, लेकिन क्वालिटी बहुत जबरदस्त होगी। अच्छा, हाँ, और साउथ में भी क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन दुर्भाग्य है उनकी कि जब उनका प्याज निकलने का टाइम आता है तो इंद्र देवता खुश हो जाते हैं, यानी कि बाढ़ बारिश इसके लपेटे में आ जाते हैं साउथ वाले, तो उनका पैसा नहीं बन पाता है। हर साल मतलब कई सालों से देखने को यही मिल रहा था। लेकिन हो सकता है आपकी बात 2026 है, हो सकता है ईश्वर को कुछ और मंजूर हो, सही बात है। हो सकता है पैसा मिल जाए, हमेशा तो मारेगा नहीं ऊपर वाला, कभी न कभी तो सहारा देगा। तो हमें लगता है कि 2026 सबके लिए सही है। और सर ये जो बांग्लादेश बॉर्डर का जो अपडेट वगैरह है, ये लास्ट कुछ टाइम सीमा भी होता है क्या, जो मतलब इतने महीने तक अपडेट आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर अपडेट ही नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं होता है मंजर जी। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, मान लो आपको ड्राई फ्रूट की जरूरत पड़ गई, तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो अफगानिस्तान आप फोन लगाओगे, तो जिसको जब आवश्यकता होगी तो अपने आप आदान प्रदान होता रहता है। लेकिन हमें लगता है कि बांग्लादेश से भी व्यापार चलेगा। हाँ, उस मात्रा में नहीं चल पाएगा जैसे पहले 200 गाड़ी 250 गाड़ी डेली पास होती थी बॉर्डर से, उतना तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में व्यापार होगा। लेकिन ये होगा 15 जुलाई के बाद। अगर हो जाएगा तो सर जी सोने पे सुहागा हो जाएगा, 2 पैसा और मतलब बढ़ जाएगा सर। अब की बार सब बढ़िया होगा, सब अच्छा होगा, हर जगह एक्सपोर्ट होगा, हर जगह प्याज की डिमांड निकलेगी, हर जगह से हर जगह प्याज जाएगी भी। लेकिन हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम को, जो ईश्वर करेगा सब बढ़िया करेगा। और मैं अपने मुंह से क्यों कहीं बुरा होगा, सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छा होगा। बस प्याज को आराम आराम से निकालना है। जो अच्छी प्याजें हैं आराम आराम से निकालो, जो हल्की प्याजें हैं वो निकाल के बाहर कर दो। यानी कि किसान जो काम करने वाले हैं, यानी व्यापारी गण हमारे व्यापारी बंधु, वो आराम आराम से काम करें मंजर जी। और मैं बार बार इसलिए कहता हूँ, समय बहुत खराब है और 3-4 साल से इस व्यापार में किसी ने कमाया नहीं है, सिर्फ गंवाया है। इसलिए लोडिंग करने वाले जो भी हमारे बंधु हैं, जहां भी प्याज भेजें, जिसको भी भेजें, चाहे मैं ही हूं चाहे आप हो, एक गाड़ी की पेमेंट दो, एक गाड़ी की पेमेंट लो, तब तो काम करना है। अन्यथा बहुत सोच समझ के, हाँ, या तो सामने वाला आपकी नजर में वाकई ईमानदार है तब व्यापार आप अपनी इच्छा अनुसार करो। वो जब आप 2-4 गाड़ी काम कर लोगे तो उनके हाव भाव से लग जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ना निकाला जाए कि मैं दुनिया को चोर कह रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये नहीं कोई बात का पतंगड़ बनाए। एक मैं सजेशन दे रहा हूँ, अगर हम यहाँ के माहौल को देखते हैं, हाँ हमारा भी आगे रुकता है, तो जिससे दिल मिले, जिससे विचार मिले, व्यापार उसी से करना है। और नहीं तो फिर आप अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। समय खराब है। अभी मैं महीने 1.5 महीने की बात बताऊं, एक सिकंदराबाद का मेरा ग्राहक है, वो प्याज ले जाता था, मैंने उठा के 65-70 हजार की प्याज दे दिया, मोबाइल बंद। वो समय आ गया। सही बात है सर। तो कुल मिला के होशियार रहने की जरूरत है। तो सर जी एक बार इसी के साथ शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 889974, 9311 189974। धन्यवाद जी।